हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमने पिछले बार टॉपिक स्टार्ट किया था वनों का वर्गीकरण। तो साथियों, राजस्थान के वनों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने जो साथियों पार्ट 1 पूरा कर लिया है। और साथियों, आज हम इस क्लास में पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, राजस्थान की वन संपदा जो हम पढ़ रहे थे और भौगोलिक आधार पर साथियों 5 प्रकार के हमने आपको वन बताए थे। उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आपको बताए थे, कौन कौन से आपको याद करने हैं। साथियों, अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो साथियों वीडियो को देखकर साथियों आप नोट्स भी बना सकते हैं। काफी अच्छा मैटर हमने आपके लिए तैयार किया। साथियों, राजस्थान में बहुत बड़ी भर्तियां यानी कि ज्यादा भर्तियां साथियों इस बार आने वाली है और 2025 साल चल रहा है, तो काफी भर्तियां हमें देखने को मिलेगी। और भर्तियां जो है साथियों प्रोसेस में भी चल रही, तो ये काफी महत्वपूर्ण साथियों वीडियो आपके लिए साबित होने वाला। लगातार साथियों वीडियो के साथ आप बने रहेगा। तो यहाँ पर साथियों हम चर्चा करने वाले, साथियों हमने जो वनों का वर्गीकरण देख लिया था और अब साथियों हम देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी है, उसके बारे में साथियों जो है हम चर्चा करने वाले। क्या करने वाले साथियों चर्चा? वो है वनस्पतियां। जो राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियां है साथियों, उसकी जो है हम चर्चा करने वाले। कौन कौन सी वनस्पतियां जो है राजस्थान में साथियों है, उस पर साथियों हम चर्चा करने वाले कि कौन कौन सी वनस्पतियां मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों खेजड़ी की बात करेंगे। हालांकि साथियों ये टॉपिक जो है ये खेजड़ी समी वर्ग साथियों ये हमने जो है यहाँ पर जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह उनमें भी देखा था और साथियों यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि साथियों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है साथियों उस टॉपिक से भी आ सकता है और साथ ही इस भाग से भी यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष होने वाला है। तो साथियों यहाँ पर देखिए खेजड़ी, इसको जो है हम साथियों समी वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको जो है समी वृक्ष भी इसको बोल सकते हैं। साथियों आपको ये जो नाम है ये भी आपको साथियों याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों? समी वृक्ष आपको याद रखना है। खेजड़ी, इसको समी वृक्ष साथियों बोल सकते हैं। और बात करें साथियों वैज्ञानिक नाम, तो इस खेजड़ी वृक्ष का साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है साथियों? प्रोसोपिस सिनेरेरिया साथियों इंग्लिश वर्ड है और किसी के साथियों याद नहीं होता है तो टुकड़ों में बार बार बोल के साथियों आप याद कर सकते हैं। याद तो करना ही पड़ेगा, इसलिए साथियों आपको लिख लिख के ये नाम जो है ये याद करने 2-3 बार आप अगर इसको बोलोगे लिख लिख के तो साथियों ये जो है आपके याद हो जाएगा। और एग्जाम में साथियों जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपके क्लिक हो जाएगा, तो आपको साथियों क्या करना है, याद करना है। ये नाम बार बार साथियों इसको पढ़िए, लिख लिख के याद कीजिए, याद हो जाएगा। प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है साथियों? ये है खेजड़ी समी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आगे साथियों देखिए इसको राज्य वृक्ष जो है 1983 में घोषित किया गया। कब साथियों? 1983 में, 1983 में साथियों समी वृक्ष को या खेजड़ी वृक्ष को जो है राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है राज्य वृक्ष क्या है साथियों? बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और बात के साथियों जो महत्वपूर्ण वीडियो हो गई, पटवार हो गए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो गए, रीट हो गया, उनमें पूछ सकते हैं कि खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये होने वाला है। तो इस तरीके साथियों हर एक एग्जाम में साथियों कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि राज्य वृक्ष इसको घोषित कब किया गया? 1983 में किया गया। तो 3 क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन गए हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टॉपिक से जिस जगह से बन रहे हैं वो हम आपको साथ साथ बता रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि क्वेश्चन कैसे यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो भी साथियों हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसलिए आप लगातार वीडियो साथ बने रहिए और साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोगों के पास साथियों ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में वो पहुंच जाए। तो साथियों आगे देखिए यहाँ पर इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेगिस्तान का इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष इसको साथियों कहते हैं। किसको कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष को या समी वृक्ष को इसको क्या कहते हैं साथियों? ये जो है कल्प वृक्ष कहते हैं। किसका? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 1983 में इसको क्या किया गया? राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। ये चीजें याद रखनी है। आगे देखिए साथियों विजयदशमी को साथियों यहाँ पर जो है खेजड़ी की पूजा होती है। क्या होती है साथियों? खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। कब होती है? विजयदशमी को, दशहरे को साथियों यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। आगे देखिए साथियों गोगाजी के थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। मान सकते साथियों गोगाजी के जो मंदिर है ये थान जो है वो साथियों खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। किसके साथियों? गोगाजी महाराज के जो है साथियों, गोगाजी के साथियों क्या है यहाँ पर गोगाजी के जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं।
आगे देखिए साथियों, इसकी जो फली होती है यानी कि जो खेजड़ी वृक्ष की जो फली होती है उसको सांगरी बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? सांगरी बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो साथियों इसको कहीं देखने का प्रयास कीजिए साथियों, और सांगरी को जो है खाने का प्रयास कीजिएगा, काफी शानदार है और सब्जी भी साथियों बहुत शानदार इसकी बनती है। तो आपको याद रखना है जो फली होती है वो सांगरी होती है, और इसका जो चारा होता है साथियों, इसका चारा होता है पशुओं के लिए, उसको साथियों लूम बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूम। और इसका जो सूखा फल होता है साथियों उसको खोखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? खोखा बोलते हैं, और खाने में काफी स्वादिष्ट है, कहीं मिले देखने को साथियों। तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना, बहुत शानदार फल है और इसकी सब्जी साथियों सांगरी की बहुत शानदार बनती है। और आगे साथियों हम चर्चा करने वाले हैं जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, वो हम लगातार आपके साथ शेयर करें, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, सब चीजें बता रहे हैं। आगे देखिए साथियों दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं। दूसरे प्रकार की जो वनस्पति साथियों वो है खस। क्या है साथियों? खस नाम से है, इसको याद करना है। और विशिष्ट प्रकार की ये घास है। क्या है साथियों? सुगंधित घास है। इस घास में काफी अच्छी साथियों सुगंध आती है। और यहाँ पे देखिए खस है, और खस क्या है साथियों? ये विशिष्ट प्रकार की क्या घास है। खस एक घास का नाम है साथियों, घास का प्रकार है। और इसका प्रयोग साथियों कहाँ होता है? देखिए इत्र और शरबत बनाने में साथियों। इत्र, ये साथियों इथर मान से साथियों परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम लगाते हैं हम साथियों, तो परफ्यूम और शरबत बनाने में साथियों खस घास का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए साथियों ये महत्वपूर्ण जो वनस्पति साथियों ये कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ये सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको साथियों याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में साथियों पाई जाती है। तो ये पूर्व दिशा में साथियों पाई जाती है। सवाई माधोपुर हो गया, टोंक हो गया, भरतपुर जिला, इनमें साथियों खस घास जो पाई जाती है जो इत्र और शरबत बनाने में काम में आती है। आगे देखिए साथियों 3 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, ढाक या पलास की बात करते हैं। किसकी साथियों? ढाक या पलास की हम बात करने वाले हैं। ढाक बोल सकते हैं साथियों, या इसको क्या बोल सकते हैं? पलास का पेड़ साथियों इसको बोल सकते हैं। और वैज्ञानिक नाम साथियों इसका क्या है? वो है ब्यूटीपा मानोस्पेमा। क्या साथियों? ब्यूटीपा मानोस्पेमा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको याद रखना है, वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम साथियों एक ही होता है। तो यहां से साथियों इसका वैज्ञानिक नाम है वो साथियों आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका साथियों क्या रहता है, क्या होने वाला? तो देखिए साथियों ब्यूटीपा मानोस्पेमा इसका वैज्ञानिक नाम है, और एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफी महत्वपूर्ण ये शब्द होने वाला है। वैज्ञानिक नाम किसका साथियों? ढाक या पलास का क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए साथियों इसको क्या बोलते हैं और इसकी जो विशेषताएं है, इसके उपनाम क्या क्या है? इसको जंगल की आग बोलते हैं, इसको ज्वाला बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। साथियों ये क्वेश्चन तो 2-3 बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। और क्या पूछा गया साथियों? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? ढाक या पलास को बोलते हैं। ये आपको नाम याद ही रखना है साथियों, पलास आपको याद रखना है। और ये क्या साथियों? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जंगल की आग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, या इसको ज्वाला भी साथियों बोलते हैं। 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। आगे देखिए साथियों लाल व पीला रंग। क्या साथियों? लाल व पीला रंग साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और ये साथियों मान सकते हैं कि लाल व पीले रंग के यहाँ पर साथियों फूल आते हैं। और राजसमंद में सर्वाधिक साथियों ये वन पाए जाते हैं। ये जो वनस्पति साथियों ये राजसमंद में मुख्य रूप से राजसमंद मान सकते हैं या उदयपुर मान सकते हैं साथियों। यहाँ पर जो है ये वनस्पति है पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? ये वनस्पति यानी कि ढाक या पलास के पेड़ है वो राजसमंद में, उदयपुर में साथियों सर्वाधिक रूप से देखने को मिलते हैं। और आगे साथियों 4 नंबर की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 नंबर पर साथियों क्या पॉइंट होने वाला है उस पर साथियों यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले। तो साथियों यहाँ पर देखिए 4 नंबर की बात करेंगे रोहिड़ा। किसकी साथियों? रोहिड़ा की यहाँ पर बात करने वाले। रोहिड़ा क्या है साथियों? ये है राज्य पुष्प। क्या है साथियों? राज्य पुष्प है। तो बीएसटीसी एग्जाम में साथियों यहां से क्वेश्चन आ सकता है राज्य पुष्प कौन सा है? तो आपको आंसर देना साथियों रोहिड़ा। क्या है साथियों? रोहिड़ा यहाँ पर राज्य क्या है? पुष्प है। रोहिड़ा के फूल जो है वो राज्य पुष्प हो गए। और साथियों जो यहाँ पर बात करें मरुस्थल का सागवान इसको बोलते हैं, मारवाड़ टेक इसको बोलते हैं, राजस्थान की मरुशोभा इसको बोलते हैं, और टिकोमेला अंडोलेटा साथियों इसको क्या है? वैज्ञानिक नाम है। क्या साथियों? वैज्ञानिक नाम है, या इसको साथियों वानस्पतिक नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो है इसका क्या है? किसका नाम है साथियों? यहाँ पर देखिए रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है साथियों? टिकोमेला अंडुलेटा। ये आपको साथियों यहाँ पर
याद करना है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और रीट मेंस के लिए तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। और ये साथियों नाम आपको याद रखना, टिकुमेला अंडुलेटा जो है साथियों ये रोहिड़ा का वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है और राज्य पुष्प है रोहिड़ा। और आगे साथियों यहाँ पर देखिए इसकी जो उपनाम है साथियों वो है मरुस्थल का सागवान इसको बोलते हैं, मारवाड़ टेक इसको बोलते हैं। साथियों यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन जो है बन चुका है कि मारवाड़ टेक किसे कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपको आंसर करना है रोहिड़ा जो राज्य पुष्प है। क्या साथियों, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष जो है साथियों वो हमने खेजड़ी वृक्ष देख लिया है। और राजस्थान की मरुशोभा किसे कहते हैं, तो रोहिड़ा को कहते हैं। साथियों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से राजस्थान की मरुशोभा है, तो राजस्थान की मरुशोभा किसे कहते हैं, रोहिड़ा को कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडोलेटा। ये साथियों आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने बता दिए है, आपको याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफी महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है। आगे साथियों अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, पांचवें पेड़ की चर्चा करते हैं। ये बात करेंगे साथियों महुआ पेड़। किसकी बात करेंगे साथियों, महुआ की चर्चा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं साथियों आपने नाम इसका सुना होगा महुआ। और इसके साथियों वैज्ञानिक नाम की चर्चा करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको बोलेंगे मधुका लोंगिफोलिया। क्या साथियों, मधुका लोंगिफोलिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है महुआ का उसको मधुका लोंगिफोलिया बोलते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और साथियों आगे चर्चा करते हैं इंपोर्टेंट आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्या है साथियों, आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी इसको कहते हैं। किसको बोलते हैं, महुआ को जो है साथियों आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। किसका साथियों, आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, महुआ का जो वृक्ष है साथियों इसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। ये आपको याद करना। आगे देखिए साथियों इसका प्रयोग जो है वो कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग देसी शराब व तेल निकालना इसका प्रयोग है साथियों। तो यहाँ से इसमें इसे तेल निकलते हैं और देसी शराब बनाने में साथियों इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों यहाँ पर देखिए महुआ के वृक्ष से साथियों देसी शराब जो है वो बनाई जाती है। ये साथियों इंपोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। और आगे देखिए साथियों ये जो है महुआ के पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए साथियों उदयपुर में हो गया, डूंगरपुर में हो गया और सिरोही, ये 3 जिलों में साथियों मुख्य रूप से जो है ये महुआ के पेड़ साथियों पाए जाते हैं। और इसके वृक्ष से साथियों जो है यहाँ पे मान सकते हैं शराब या दारू साथियों यहाँ पर बनाई जाती है। किससे, महुआ के पेड़ से। और मुख्य रूप से साथियों ये उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही में पाई जाती है वनस्पति। आगे देखिए साथियों सेवन घास की चर्चा करने वाले। किसकी साथियों, गोडाउन का जो प्रिय भोजन है साथियों वो क्या है, वो सेवन घास है। और गोडाउन क्या है साथियों, ये हमने आपको सिक्स चीन में पढ़ाया होगा, आपको याद है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि गोडाउन जो है वो क्या है। तो देखिए साथियों सेवन घास की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये हो गया अपने सेवन घास, गोडाउन को काफी अच्छी लगती है। जैसे किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है वैसे ये जो है गोडाउन को अच्छी लगती है सेवन घास। और इसका स्थानीय नाम क्या साथियों, लिलोन। इसको जो है स्थानीय भाषा में लिलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवन घास को साथियों स्थानीय भाषा में लिलोन भी कहते हैं। क्या बोलते साथियों, लिलोन भी कहते हैं। ये नाम भी आपको याद रखना है, सेवन घास को स्थानीय भाषा में लिलोन कहते हैं। आगे देखिए साथियों ये कहाँ पाई जाती है, देखिए मुख्यतः जैसलमेर पश्चिम राजस्थान में सबसे लंबी घास है। तो साथियों पश्चिमी राजस्थान की ये सबसे लंबी घास है। ये राजस्थान का मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए साथियों। यहाँ से हम चर्चा करें तो ये क्या है साथियों, मुख्यतः जैसलमेर में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और सबसे लंबी घास है कौन सी है, सेवन घास, जिसको स्थानीय भाषा में जैसलमेर में लिलोन भी बोलते हैं। आगे देखिए साथियों इसके क्षेत्र को लाठी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसके क्षेत्र को लाठी सीरीज भी कहते हैं। ये आपको साथियों इंपोर्टेंट याद रखना, लाठी सीरीज कहाँ है साथियों, जैसलमेर में। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों इंपोर्टेंट लाइनें हैं, याद करना है। यह घास जो है गोडाउन के लिए शरण स्थली है। क्या साथियों, गोडाउन के लिए शरण स्थली है। क्या साथियों, गोडाउन के लिए शरण स्थली, क्योंकि साथियों इसमें आराम से जो है छुप सकते हैं गोडाउन। तो ये शरण स्थली है किसके लिए, गोडाउन के लिए शरण स्थली है। क्या है, ये सेवन घास। आगे देखिए साथियों वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, लसीयूकस शिडीवुस। क्या साथियों, लसीयूकस शिडीवुस जो है सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है। तो आप साथियों इसको याद करना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। वैज्ञानिक नाम साथियों लसीयूकस, ये पूछ सकते हैं लसीयूकस शिडीवुस। क्या साथियों, शिडीवुस है वो एग्जाम में साथियों यहां से क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं।
बन सकता है। तो सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लस्सी यूकस सीडिवस हो गया, और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, सबसे लंबी घास है, गोडाउन के लिए शरण स्थली है, आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको बता दी है, बस आपको क्या करना है? याद करना है, बार बार याद करना है, पढ़ना है, ताकि एग्जाम में आपके क्लिक हो जाए। और आगे चर्चा करते हैं साथियों, 7 नंबर वनस्पति की बात करेंगे, तो इसको बुर घास या ओलेवरी या सुगनी या मोतियो। तो साथियों एक बुर घास होती है जिसको ओलेवरी बोलते हैं, सुगनी बोलते हैं या मोतियो। तो ये साथियों इसके उपनाम है, बुर घास को ओलेवरी बोलते हैं, सुगनी बोलते हैं, और मोतियो भी साथियों इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। और ये क्या है साथियों? सुगंधित घास है, काफी अच्छी स्मेल साथियों इस घास में आती है, सुगंधित घास होती है। क्या होती है साथियों? सुगंधित घास होती है। और ये साथियों मुख्य रूप से बीकानेर, देशनोक, डूंगरपुर, कोलायत और नोखा में पाई जाती है। देशनोक में क्या साथियों? करनी माता का मंदिर कहाँ है? ये देशनोक बीकानेर में साथियों करनी माता का मंदिर है। तो यहाँ पर बीकानेर, देशनोक, डूंगरपुर, कोलायत, कोलायत झील कहाँ है साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नोखा ये क्या साथियों? यहाँ पर जो मुख्य रूप से बुर घास, ओलेवरी, सुगनी या मोतियो ये जो है वनस्पति पाई जाती है। आगे साथियों 8 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, ये है मोचिया घास। क्या साथियों? मोचिया घास है। और मोचिया घास तो साथियों कहाँ पाई जाती है? ताल छापर चूरू में। कहा साथियों? ताल छापर चूरू में पाई जाती है। तो मोचिया घास जो है साथियों ताल छापर चूरू में पाई जाती है। और इस घास को साथियों कृष्ण मृग खाते हैं। क्या खाते हैं साथियों? कृष्ण मृग जो होते हैं वो साथियों इस घास को खाते हैं। कृष्ण मृग जो है साथियों ये जो है इस घास को खाते हैं। किसको खाते हैं? मोचिया घास को खाते हैं। और मोचिया घास है ताल छापर चूरू में साथियों पाई जाती है, ये आपको याद रखना है साथियों। और आगे साथियों बात करते हैं आगे तेंदु की। साथियों यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? तेंदु की। साथियों यहाँ पर बात करने वाले तेंदु वनस्पति साथियों। तो देखिए 9 नंबर की बात करेंगे तेंदु। ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, जो साथियों हमने इंपॉर्टेंट लगा लिया वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में साथियों आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन है। इसके पत्ते से क्या साथियों? बीड़ी बनती है। क्या बनती है साथियों? बीड़ी बनती है। अक्सर आपने जो है यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को साथियों बीड़ी पीते हुए देखा होगा। और वो बीड़ी किससे बनती है? वो तेंदु के पत्ते से बनती है। किससे बनती है साथियों? तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनती है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो बीड़ी किससे बनती है? तेंदु के पत्ते से मिलती है। और जो पत्ता होता है यानी कि तेंदु के वृक्ष का जो पत्ता होता है उसको टिमरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? टिमरू। क्या बोलते हैं? टिमरू बोलते हैं। आपको याद करना साथियों टिमरू क्या है? ये जो है पत्ता है, क्या है? ये पत्ता है तेंदु का। और ये पत्ता काम में आता है बीड़ी बनाने में। किसमें साथियों? बीड़ी बनाने में। तो यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। और साथियों ये हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। कहां साथियों? हाड़ौती क्षेत्र में जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इस साइड में साथियों ये मुख्य रूप से जो है पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तेंदु, इसके पत्ते से बीड़ी बनती है और इसके पत्ते को टिमरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिमरू बोलते हैं। और आगे देखिए साथियों 10 नंबर की बात करने वाले हैं। तो 10 नंबर पर क्या साथियों है? यहाँ पर है खेर का वृक्ष। साथियों किसका वृक्ष है? खेर का वृक्ष है। इसकी साथियों हम चर्चा करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ से जो है ये होने वाला है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट आ सकता है। तो खेर का वृक्ष मुख्यतः उदयपुर में पाया जाता है साथियों। कहां पर मुख्य रूप से साथियों? ये जो है उदयपुर में पाया जाता है। खेर का वृक्ष साथियों कहां पाया जाता है? उदयपुर में पाया जाता है। और कथोड़ी जनजाति द्वारा इससे कत्था बनाया जाता है। क्या साथियों? कत्था बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लगा दिए साथियों वो तो आपको मुख्य रूप से याद करना। वो साथियों क्रीम मान सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ आपको साथियों क्या करना है? इंपॉर्टेंट लगाना है। तो खेर मुख्य रूप से उदयपुर में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है साथियों? किस जनजाति द्वारा खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जनजाति द्वारा? कथोड़ी जनजाति द्वारा। और साथियों दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? कथोड़ी जनजाति द्वारा किस पेड़ से जो है कत्था बनाया जाता है? तो साथियों खेर के वृक्ष से जो है कत्था बनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, एग्जाम में साथियों आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट लगाना है। नोट्स बनाना चाहो तो साथियों नोट्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में यहां से डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। तो कथोड़ी जनजाति द्वारा कत्था बन जाता है खेर के वृक्ष से। आगे देखिए साथियों 11 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, ये है धोकड़ा केवल। किसके साथियों? धोकड़ा ये है। और इसको साथियों एनोजिस और पंडुला बोलते हैं। साथियों क्या बोलते हैं? एनोजिस पंडुला इसको बोलते, किसको? धोकड़ा को बोलते हैं। ये आपको साथियों याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें साथियों वो हमने आपको बता दी है। और सारी चीजें ही साथियों वैसे तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उनको तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो एनोजिस पंडुला वो धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम है।
आगे जाके साथियों कुछ महत्वपूर्ण वनस्पति है उसकी चर्चा यहाँ पर साथियों करते हैं। तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे साथियों। यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जीरोफाइट। क्या है साथियों, जीरोफाइट है। क्या है साथियों, जीरोफाइट है। और इसको जो है साथियों ये कहाँ पाई जाती है, ये मरुद्भिद मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति है, शुष्क व अर्ध शुष्क वनस्पति। क्या साथी, ये शुष्क और अर्ध शुष्क वनस्पति है। क्या है, जीरोफाइट, जो मरुद्भिद या मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति। ये आपको याद रखना, जीरोफाइट कहाँ पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखिए साथियों 2 नंबर की बात करेंगे, इंपोर्टेंट होने वाली है, लिथोफाइट। क्या होती है साथियों, इसको बोलेंगे लिथोफाइट। क्या बोलेंगे, लिथोफाइट बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे शैलोदविद। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, शैलोदविद बोलेंगे। और यहाँ पर साथियों ये जो है ये चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। तो क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति कौन सी है, तो वो है लिथोफाइट। इसको बोलेंगे शैलोदविद। सेल साथियों बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखने ये नाम जितने भी इंपोर्टेंट है वो साथियों लगातार बता रहे हैं। 3 नंबर देखिए साथियों, हाइड्रो। क्या साथियों, हाइड्रोफाइट, जिसको हिंदी में बोलेंगे जलोदविद। क्या बोलेंगे साथियों, ये हाइड्रो में जल हो गया, तो जलोदविद जो है साथियों इसको बोलते हैं। ये आपको नाम याद रखना है। और जल में उगने वाली जितनी वनस्पति होती है उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं, जलोदविद बोलते हैं। और 4 नंबर पर देखिए साथियों, हेलोफाइट। क्या है, हेलोफाइट, इसको बोलेंगे लवणोद्भिद। क्या बोलेंगे साथियों, लवणोद्भिद बोलेंगे। लवण की मात्रा जिसमें होती है, जैसे मैंग्रोव और दलदली वनस्पति होती है उनको हेलोफाइट बोलते हैं या लवणोद्भिद बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। 5वें नंबर की बात करें साथियों यहाँ पर, तो 5वें नंबर पर यहाँ पर देखिए साथियों क्या है, तो देखिए साथियों यहाँ पर मिजोफाइट है। क्या साथियों, मिजोफाइट है। यहाँ पर क्या है साथियों, मिजोफाइट है, मिजोफाइट है यहाँ पर। और इसको समोद्भिद बोलते हैं। और सामान्य ताप व आर्द्रता में उगने वाली वनस्पति। साथियों सामान्य ताप व आर्द्रता में उगने वाली वनस्पति है वो है मिजोफाइट, जिसको समोद्भिद बोलते हैं। आगे 6 नंबर वनस्पति की बात करें साथियों, तो यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे सेक्रोफाइट। क्या बोलेंगे साथियों, सेक्रोफाइट बोलेंगे, जिसको हिंदी बोलेंगे शीतोद्भिद। क्या बोलेंगे, शीतोद्भिद। और टुंड्रा व बर्फीले शिखरों पर ये पाई जाती है। किस पर, बर्फीले शिखरों पर या टुंड्रा व बर्फीले शिखरों पर साथियों ये वनस्पति पाई जाती है, सेक्रोफाइट, शीतोद्भिद। तो इस तरीके साथियों हमने जो है राजस्थान के वनों के बारे में जानकारी ले ली है। और जितने भी वन है साथियों उनकी सारी की चर्चा हमने कर ली है। और साथ में साथियों बात करें जितने भी वनस्पति साथियों पाई जाती है उनकी भी साथियों हमने चर्चा कर ली है। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों उनकी हमने चर्चा यहाँ पर कर ली है कि साथियों यहाँ से जो है लगातार हमने साथियों आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बता दी है। पर्वतीय क्षेत्र हो गए और अवर्गीकृत वन हो गया, वर्गीकृत वन हो गया, जितने भी साथियों महत्वपूर्ण बातें थी वो साथियों हमने बता दी। यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियां हो गई, सब चीजें साथियों बता दी है। और यहाँ से साथियों एग्जाम से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, बस आपको क्या करना है, याद करना है। और एग्जाम में साथियों महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट है वो साथियों हमने सारे आपको पढ़ा दिए। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साथियों ये होने वाले हैं। तो बस आपको याद करना है। नोट्स बनाना चाहो तो साथियों नोट्स बना सकते हैं। और बस साथियों यहाँ पर जो है हमने 2 वीडियो में यहाँ पर राजस्थान का जो वनों का वर्गीकरण है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहीं से साथियों क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं और इस बार भी साथियों आ जाएगा। तब के लिए साथियों धन्यवाद।